स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? हर किसी का एक ही सपना होता है स्टॉक मार्केट के में आने का, पैसा का। तो हर किसी का एक ही ड्रीम है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, बट वो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, मुझे स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 करोड़ रुपीज कमाना है, बट कैसे कमाना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या पाथ मुझे फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से वो लोग आते तो हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने, बट नहीं कमा पाते और गवा के चले जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो हमें लाइफ में कुछ भी करना है। अगर मान लो आपको यहाँ से किसी डेस्टिनेशन पे भी जाना है, मतलब आपको एक ट्रैवल स्टार्ट करना है, आपको एक रास्ता स्टार्ट करना है, आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, बट आपके पास जब तक मैप नहीं होगा, गूगल मैप नहीं होगा या कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा, विल यू बी एबल टू रीच दैट डेस्टिनेशन? या तो आपको रास्ता पता हो, आप गए हो, आपको रास्ता पता हो, या अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप गूगल मैप की हेल्प लोगे, then Google Map will help you to reach on your destination. सेम वे हर कोई बंदा आएगा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है कि मुझे स्टॉक मार्केट में करोड़ों कमाने हैं, बट उनको रास्ता नहीं पता, उनको रोड मैप नहीं पता है, इसलिए वो भटक जाते और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। सो आज की वीडियो में आई विल ट्राई टू शेयर वन सिंपल एंड इजी रोड मैप, मतलब एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी रोड मैप जो आपको एक हेल्प कर सकती है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो। देखो कोई गारंटी नहीं होती है, माइट बी दिस रोड, आप इस रोड मैप को फॉलो करने के बाद भी फेल हो जाओ, बट एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, बट आपको रास्ता नहीं पता, आपको रोड मैप नहीं पता, आपको पाथ नहीं पता कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाऊं, कैसे 1 करोड़ रुपए कमाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ट्राई करो, ट्राई करने के बाद माइट बी यू विल गेट अ सक्सेस। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट बट यू डोंट नो द वे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए डिफाइंड योर अप्रोच, मतलब आप किस अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में बढ़ना चाहते हो, स्टार्ट किससे करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से, और किससे स्टार्ट करना चाहते हो। देखो अगर आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करोगे ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपने एक बार स्टॉक लिया, उसको वेट किया, जब वो बढ़ेगा थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे जाएगा, फिर अब मार्केट के साथ बढ़ेगा और देन यू विल गेट द गुड रिटर्न, बट टाइम लगता है, मतलब 2 सालों का टाइम है। तो बाय क्वालिटी स्टॉक, होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर द वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, बट स्लो प्रोसेस है, बट ये एक सेफ प्रोसेस है। सेफ मतलब इसमें नुकसान होने के चांसेस कम है, थोड़ा सा सेफ प्रोसेस है, स्लो है बट सेफ प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेडिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी लाइक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, ये एक फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस मतलब इससे आपको जल्दी क्विक गेन होगा, मतलब आपने सुबह कुछ खरीदा, शाम को प्रॉफिट किया, प्रॉफिट पॉकेट में, कुछ अगर आपने स्विंग करी, एक लिया, 2-3 दिन में उसका प्रॉफिट किया, प्रॉफिट पॉकेट में, बट ये एक रिस्की प्रोसेस है। मतलब अगर आप इन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग से वेल्थ क्रिएट करने के लिए, स्लो प्रोसेस है बट सेफ प्रोसेस है, टाइम लगेगा बट बहुत सेफ है। ठीक है, बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी लाइक इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ये फास्ट प्रोसेस है, जल्दी पैसा कमाओगे बट बहुत रिस्की प्रोसेस है, इसमें लॉसेज होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आप अपनी अप्रोच डिफाइन करो कि आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग से या ट्रेडिंग से। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है, मतलब आपने अगर बिग अमाउंट कमाना है, 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप ये तो नहीं है कि 5-10 हज़ार की कैपिटल से या 50 हज़ार की कैपिटल से कर सकते हो, नहीं, यू नीड मिनिमम 5 to 10 लाख कैपिटल, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा कैपिटल ही चाहिए होता है, तब भी आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो, मतलब आपने मार्केट में कुछ काम किया हुआ है, ट्रेड किया हुआ है, छोटे अमाउंट से प्रॉफिट किया हुआ है, तब जाके इस अमाउंट से स्टार्ट करना। ये ना हो कि आप बिगनर हो और आप एकदम से 5 से 10 लाख से स्टार्ट कर दो, नहीं, बिगनर के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी कैपिटल से स्टार्ट करके प्रॉफिट अर्न किया, अब वो बड़ा करना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनकी मतलब नेट प्रैक्टिस हो चुकी है, अब वो फील्ड में खेलना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 5-10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, आपको अगर आप वो कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 20 to 30%, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में
आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 40 to 50%, क्योंकि ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में स्लो पैसा ग्रोथ है, ट्रेडिंग में थोड़ा फास्ट होता है, पर इतना भी फास्ट नहीं होता कि आप 100% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो, वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न हो जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 40, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, डिफाइन योर अप्रोच। अब आते हैं, आपने अपनी अप्रोच डिफाइन कर ली, नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी कैपिटल को एलोकेट कैसे करना है। देखो अगर आप तीनों कर रहे हो, मान लो आपने तीनों करना है, मतलब आपने इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है, तीनों करनी है, तो आपको कैपिटल कैसे होनी चाहिए, 40% ऑफ योर कैपिटल, जितनी भी आप कैपिटल लगा रहे हो वो इन्वेस्टिंग पे, 30% ऑन द स्विंग ट्रेडिंग और 30% ऑन द इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप तीनों कर रहे हो। अगर आप तीनों नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ या तो इन्वेस्टिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तब भी आपको कैपिटल एलोकेशन कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 60 to 70% से ज़्यादा कैपिटल आपकी एक बार में इन्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 60 to 70% कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल एक बार में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास बैकअप प्लान नहीं बनेगा। सपोज आपने एक ही बार एक स्टॉक में बहुत सारा पैसा लगा दिया, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन दे दी, डिप पाई, आप उस स्टॉक को बाय ऑन डिप करना चाहते हो, बट आपने सारा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके पास पैसा ही नहीं बचा। तो अगर आपने 60 to 70% किया तो 30% कैपिटल आपके पास अभी भी पड़ी है वो डिप्स बाय करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपकी 60 to 70% से कैपिटल ज़्यादा एक बारी में नहीं लगनी चाहिए। अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपकी कैपिटल का 50 to 60% से ज़्यादा आपको कैपिटल नहीं लगानी। 40% कैपिटल आपको बैकअप के लिए रखनी है कि कई बार कुछ भी इश्यूज हो जाते हैं, आपको बैकअप प्लान होना चाहिए, तो आपको 40% कैपिटल रखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 50% से ज़्यादा कैपिटल कभी यूज़ नहीं करनी है, अपनी कैपिटल से 50% आपका बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप समझ आ गया। पहला स्टेप आपने अपनी प्रो डिफाइन कर ली, अपनी कैपिटल ले आए, उसकी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली, फिर आपने सेकंड स्टेप करना है अपनी कैपिटल को एलोकेशन करने की, कितनी कैपिटल में कितनी स्ट्रैटेजी में कितने तरीके से यूज़ करूँगा, वो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 आपने अपनी अप्रोच डिफाइन कर ली, आपने कैपिटल भी लगा दी, बट अब उस कैपिटल को यूज़ कैसे करना है, कैपिटल को यूज़ कैसे करना है, कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है अपनी कैपिटल को यूज़ करने के लिए। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूज़ करने के लिए वो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रूवन मतलब आपकी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, दोबारा आने के लिए। आप उसी स्ट्रैटेजी से काम करो जो आपकी प्रूवन है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जिससे आपने छोटी कैपिटल से ट्रेड किया हुआ है, या आपने उसे 5 से 10 साल का बैक टेस्ट किया हुआ है, आपने उसे 6 महीने से 1 साल उसे अपने लाइव मार्केट में टेस्ट किया, और आप उस स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमा पा रहे हो। आपको पता है कि स्ट्रैटेजी के नॉन्स एंड ड्रॉम्स क्या हैं, कैसे उसमें रिस्क मैनेज करना है, आपको सारा कुछ पता है, तभी वही स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना। अगर आप कोई ऐसी अननोन स्ट्रैटेजी या कोई न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देन डोंट गो फॉर इट, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा पैसा कमाना है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपके रिस्क को मैनेज कर पाए, क्योंकि बड़े पैसे में रिस्क भी ज़्यादा होता है और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी से आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो थर्ड स्टेप है फॉलो अ प्रूवन स्ट्रैटेजी विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपने एक अपनी प्रॉपर प्रूवन स्ट्रैटेजी लेनी है जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें हो रहा है, उससे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है विद द बिग कैपिटल, ठीक है। फॉर इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक, इंडेक्स फंड और हाई ग्रोथ सेक्टर। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो कभी भी ये ना हो कि आप पैनी स्टॉक ढूंढ रहे हो कि अच्छा कोई 5 रुपए का स्टॉक मिल जाए, मैं उसमें बहुत सारा पैसा लगा देता हूँ, बढ़ेगा तो हो जाएगा। जैसे अभी स्विट्जरलैंड में हुआ था, काफ़ी अच्छा। हर पैनी स्टॉक नहीं बढ़ता है, हर पैनी स्टॉक मूवमेंट नहीं देके जाता, कई बार पैनी स्टॉक डूब भी जाते हैं, या कई पैनी स्टॉक सालों तक कोई मूवमेंट नहीं देते, तो आपका पैसा फंस सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ब्लू चिप स्टॉक, इंडेक्स फंड, हाई ग्रोथ सेक्टर लो, जो ऐसे सेक्टर लो जिनमें ग्रोथ हो और जिनके बारे में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक उठा लो, तो आपको एक प्रॉपर ब्लू चिप, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर हाई ग्रोथ सेक्टर्स को ही पिक करना है अगर आप इन्वेस्टर कर रहे हो, ठीक है। फॉर ट्रेडर स्ट्रैटेजी लाइक प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर बेटर गेन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जो भी स्ट्रैटेजी आप एज अ ट्रेडर यूज़ करो, जो भी स्ट्रैटेजी आप एज अ ट्रेडर करो, वो प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको उसका रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि उससे आप ट्रेड कैसे करना है, आपको सारे उसके स्टेप्स बताना चाहिए, और आपकी प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर एक प्रूवन स्ट्रैटेजी से साथ स्टार्ट योर ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट।
उसमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बड़ी कैपिटल से 5 से 10 लाख के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, कब कैपिटल जीरो हो जाएगी और आप पूरा का पूरा पैसा गंवा दोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो अगर आप एक प्रॉपर कुछ पाथ फॉलो कर रहे हो बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ी कैपिटल के साथ, तो रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आपको अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट होना चाहिए। कभी भी आपने एक ट्रेड में अपनी 2 से 5% से ज़्यादा कैपिटल नहीं लगानी है, मतलब 2 से 5% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। डाइवर्सिफिकेशन अवॉइड ओवरगन सिंगल स्टॉक, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, सेक्टर वाइज उसको डाइवर्सिफाई करते रहो, जैसे कुछ थोड़ा सा आईटी सेक्टर में लगा दिया, थोड़ा फार्मा सेक्टर में लगा दिया। जो पूरी कैपिटल है उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डिफरेंट सेक्टर में लगाओ, ताकि अगर एक सेक्टर नहीं चल रहा तो दूसरा सेक्टर आपको प्रॉफिट दे जाए। बाई चांस एक सेक्टर में कोई इशू आ गया, जैसे अभी ट्रम्प का आया था, आईटी सेक्टर ने एकदम से रिसेशन का आ गया था, आईटी सेक्टर एकदम से गिरा था, तो अगर आपका सारा पैसा आईटी सेक्टर में होता तो आपको लॉसेज होने लग जाते, तो आप पैनिक हो जाते। अगर आपने सेक्टर ऑटोकेशन करी तो आप इजीली उसे मैनेज कर पाओगे। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, माइंड में नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस शुड बी ऑलवेज इन द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं है तो डोंट ट्रेड, ठीक है। तो तो जो भी आप इसके बाद पहले 2 स्टेप्स के बाद, मतलब पहले आपने अपनी अप्रोच डिफाइन कर ली, अपनी कैपिटल एलोकेट कर दी, उसके बाद जिस भी सेटअप पे काम करो वो आपकी प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज द मनी, ऑल द मनी। जो भी आप बड़ी कैपिटल ला रहे हो सारी की सारी गवा दोगे, ठीक है। तो आफ्टर फॉलोइंग योर स्ट्रैटेजी, व्हाट द नेक्स्ट 4 स्टेप यू हैव टू डू, मॉनिटर एंड स्केलिंग अप। तो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग अप, क्योंकि देखो आप बड़ी कैपिटल से परफॉर्म कर रहे हो, बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग अप बहुत जरूरी है। छोटी कैपिटल में अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर बड़ी कैपिटल से करना है और बड़ा पैसा कमाना है तो आपको मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग अप करनी है। सबसे पहले करनी है ट्रैक योर परफॉर्मेंस, मेंटेन योर ट्रेनिंग जर्नल, एनालाइज योर प्रॉफिट लॉस एंड पैटर्न एंड रेगुलर रिव्यू एंड फाइन स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा, अगर आपको लॉसेस भी हो रहे हैं तो उसे आप देख सकते हो कि क्या गलती हो रही है, आप उसे और डिफाइन कर सकते हो। ये देख सकते हो कि कौन सी मार्केट में कैसे आप अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट हमेशा कुछ नया सिखा के जाती है। तो अपनी परफॉर्मेंस को, सबसे पहले तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। Set milestone for scaling. Gradually increase your position size with your capital or ensuring this remain control in each stage. देखो अब आपने क्या किया, मान लो आपने 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, ठीक है। आप ट्रेड कर रहे हो 10 लोट से, ठीक है। आपने 1-2 महीने 10 लोट से ट्रेड कर लिया। आप स्लोली अगर आप ऐसे ही 10 लोट से करते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा पैसा कमाने में। तो आप क्या करो, 10 से 12 लोट पे आ जाओ। जैसे आपको लगे कि 10 लोट से एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 12 लोड कर लो, 12 लोड से फिर ऐसा 14 लोड कर दो, फिर 16 कर दो। स्लोली अपने आप पोजीशन साइजेस को इंक्रीज करते जाओ और एज योर कैपिटल ग्रो। मतलब बट एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ये नहीं करना है कि आपने पैसा और डालना है, नहीं। जैसे मतलब 5 लाख की कैपिटल आपने लगाई, आपने प्रॉफिट कर दिया 1 लाख का, अब आपकी वो 6 लाख की कैपिटल होगी, तो उस 6 लाख से अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज करना है। तो आपने पोजीशन साइज को इंक्रीज करते जाना है, अपनी कैपिटल ग्रोथ है, मतलब अपने प्रॉफिट को ही यूज करना है। उस प्रॉफिट को यूज करके यू विल इंक्रीज योर पोजीशन साइज, ताकि आप अपने, बट एक चीज ध्यान रखना, रिस्क जरूर कंट्रोल में होना चाहिए। रिस्क अगर कंट्रोल में नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज। इससे क्या होगा, आप स्लोली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाओगे, अपने पोजीशन को इंक्रीज करते जाओगे और अपने माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उसकी तरफ और आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रैक योर परफॉर्मेंस, फिर स्केलिंग करना है, फिर डिवर्सिफाई, एक्सपेंड योर पोर्टफोलियो, न्यू सेक्टर, एसेट क्लास, मिनिमाइज रिस्क। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये देखो कि कौन से सेक्टर में अब ग्रोथ सेक्टर ज़्यादा है, उस सेक्टर, जैसे किसी सेक्टर में अब आपको लग रहा है कि हो गया, जितना प्रॉफिट होना था हो गया। जैसे अभी रेलवे सेक्टर था, रेलवे सेक्टर एक बार बूम किया, अब प्रॉफिट हो गया काफ़ी अच्छा, निकल जाओ, फिर कोई और सेक्टर ढूंढो। तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करते रहो। एक ही स्टॉक को अगर आप सालों लेके बैठे रहोगे, पूरी जिंदगी लेके बैठे रहोगे, तो कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे। तो अपने पोर्टफोलियो, न्यू सेक्टर, अपने पोर्टफोलियो को इन्हांस करते रहो, मॉडिफाई, चेंज करते रहो एज पर द मार्केट कंडीशन। जैसे कभी को, जैसे PSU बैंक बीच में बहुत अच्छे जा रहे थे, उसमें इन्वेस्ट करो। जब लगा कि PSU बैंक में हो गया, उससे प्रॉफिट बुक करके जो नया सेक्टर है, जो अब आपको लग रहा है ग्रोथ है, उसमें जाओ। बट अपने आप को, पोर्टफोलियो को एनहांस करते रहो, एक्सपेंड करते रहो, ठीक है।
Adapt the market and stay updated in market news, economic indicator and technical signal. Adjust your strategy accordingly. जैसे हमें पता होना चाहिए कि अभी मार्केट ने क्या करा है, जैसे अभी बीच में मार्केट में पता था एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो मार्केट नीचे आ रही है, तो लुक फॉर सम शॉर्ट स्ट्रैटेजी जिसमें आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो. अब ट्रम्प का वार चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लुक फॉर दैट स्ट्रैटेजी, बट अपडेटेड रहो मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड टेक्निकल सिग्नल से, ताकि अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करके आप पैसा कमा सको. ठीक है, ये हो गया स्टेप 4. अब आते हैं स्टेप 5. स्टेप 5 है कंपाउंड योर प्रॉफिट. देखो एक चीज होती है पैसा ही पैसे को खींचता है, तो आप अपने प्रॉफिट को कैसे यूज कर सकते हो और पैसा कमाने के लिए, ये आपको कैसे करना है. री इन्वेस्ट योर गेन. इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग द प्रॉफिट, री इन्वेस्ट योर एक्चुअली कंपाउंडिंग योर ग्रो द कैपिटल इन एक्सप्लोर. जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो आपने 5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, अब आपके पास 6 लाख की कैपिटल होगी, तो पहले आप 10 लॉट से ट्रेड करते थे, अब उसको 12 लॉट कर दो, कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है ना उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, मॉडिफाई करो, ताकि आप अपने प्रॉफिट, अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सको और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सको. तो री इन्वेस्ट योर गेन. तो अगर आप अपने प्रॉफिट को और पैसा कमाने के लिए गेन करोगे तो उससे क्या होगा, और मतलब यू विल अचीव योर गोल वेरी फास्टली. या तो ये भी कर सकते हो अपने प्रॉफिट को 50% इन्वेस्टमेंट में यूज करो, 50% अपनी ट्रेडिंग में यूज करो, तो बट प्रॉफिट को यूटिलाइज करो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन द बैंक. बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा. तो इन्वेस्ट इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग एंड ग्रो योर. ठीक है, से कंसिस्टेंट विद एसआईपी. एसआईपी जरूर रखो, अपनी एसआईपी जरूर करते रहो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि एसआईपी से फायदा क्या होता है, आपकी एवरेज बनती रहती है. मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, बट वो ऊपर ही जा रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो स्टेबल से हो गई है, तो आपको प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा. अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपकी एसआईपी चलती रही तो वो एवरेज बनाता रहेगा, और एवरेज बना के जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी तो यू विल गेट मोर प्रॉफिट. तो अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखो और अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सको, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सको, और अपना जो आपका 1 करोड़ का गोल है वो जितनी जल्दी हो सके अचीव कर सको. ठीक है, राइड योर विनर. Let profitable trade invest run while cutting losses and holding strong performance and gain over the time. सबसे बड़ा तरीका होता है जल्दी प्रॉफिट, मतलब एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक पैसा कमाने का स्टॉक मार्केट में विन को राइड करना. मतलब कोई स्टॉक है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, उसे राइड करो, उसे ट्रेड करो, कि जब तक आपका ट्रेडिंग एसएल नहीं जाता है मैं नहीं निकलूंगा. अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो अपने ट्रेल करो. मतलब जो आपका विनर है ना, उसको, जो विनिंग घोड़ा है ना, जो भाग रहा है, उसको जितना आगे तक ले जा सकते हो, जितना लंबा उसको खींच सकते हो खींचो, जल्दी निकलने की कोशिश मत करो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम आप जब प्रॉफिट को जल्दी काट देते हैं और लॉसेस को राइड करते हैं, तो हम कभी भी बड़ा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे. हमें क्या करना है, भागते हुए घोड़े में इन्वेस्ट करना है, और जो घोड़ा थक गया है, लग रहा है, उससे निकल जाना है. तो आपको विनर्स को राइड करना है, और मतलब जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रॉफिट को ट्रेड करना है. जितना ज़्यादा आप गेन किसी भी ट्रेड से निकाल सकते हो, ट्राई टू गेट एज मच एज गेन यू कैन, सो दैट आप अपने अच्छे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको और उस प्रॉफिट को, मतलब अपने गोल को अचीव कर सको. लेवरेज स्मार्टली. यूज मार्जिन एंड डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी. इंश्योर कंट्रोल इज टू एम्पलीफाई रिटर्न विदाउट ओवर एक्सपोजिंग योर कैपिटल. ये जरूर ध्यान रखना, कभी भी अपनी कैपिटल को ओवर एक्सपोज नहीं करना है, पूरी कैपिटल को यूज नहीं करना है, लेवरेजेस को यूज करना है, कैपिटल को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेटअप में, ताकि आप उसे इजीली मैनेज कर सको. बैकअप प्लान रखना है, ताकि जहां आप स्टक हो जाओ, आपका बैकअप मनी आपके काम आ सके, पर स्मार्टली उनको यूज करना है. ठीक है, तो अगर आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, मतलब आपने अपनी आपने डिफाइंड योर अप्रोच कर लिया, आपने अप्रोच लिख लिया, आपने अपनी कैपिटल एलोकेशन कर ली, फिर एक प्रूवन स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, फिर उसको मॉनिटर और स्केलिंग अप कर लिया. ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉफिट को कंपाइल कर लिया, तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल टू अर्निंग अ बिग अमाउंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. जो आपका 1 करोड़ या जो भी आपका एक गोल है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, एक ड्रीम पूरा करने का, वो आप कर लोगे. क्योंकि एक बार आपने अपना ड्रीम पूरा कर लिया 1 करोड़, फिर तो फिर कंटिन्यूसली वो कंटिन्यू प्रोसेस हो जाएगा. फिर आपको उतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे जैसे शुरू के आपको पैसा कमाने में एफर्ट डालना पड़ता है. तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, लास्ट स्टेप है स्टे पेशेंट एंड कंसिस्टेंट. अगर आपने स्टॉक मार्केट से एक बड़ा अमाउंट कमाना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है. आपको एक लंबे टाइम का वेट करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप सोचोगे 1-2 महीने में हो जाएगा, ये सालों का प्रोसेस है. पेशेंस एंड कंसिस्टेंस.
पेशेंस एंड कंसिस्टेंट, ये दो चीजें अगर आपने रख ली और अपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया, तो यू विल डेफिनेटली अर्न द मनी. सो रीचिंग 1 crore टेक टाइम एंड कंसिस्टेंट, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी एंड अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग. मेकिंग 1 crore स्टॉक पॉसिबल विद द राइट माइंडसेट, राइट रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट स्ट्रैटेजी. फोकस ऑन स्टडी ग्रोथ, कंपाउंडिंग एंड रिप्ले, यू विल अचीव योर गोल ओवर द टाइम. मतलब ये गोल अचीव हो जाएगा अगर आपने स्टेप फॉलो किए, बट उसके लिए एक कंसिस्टेंट रहना जरूरी है और टाइम देना जरूरी है. अगर आप टाइम दोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल. सो दिस इज द रोड मैप यू कैन फॉलो टू अचीव द बिग अमाउंट, या जो भी आपका गोल है, 1 crore 2 crore या एक अच्छा पैसा कमाने का जो भी गोल है, अगर आप अचीव करना चाहते हो तो इस रोड मैप को फॉलो करके देखो. और अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो किया तो यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर goal, and thank you so much for watching this video, guys. Bye bye.